साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक नाम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वो है तौकीर रज़ा। ये तौकीर रज़ा बरेली का एक मौलाना है जो लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि बरेली में अपनी नेतागिरी झाड़ सके और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। इसी क्रम में इसने अभी योगी सरकार को भी चैलेंज करने का प्रयास किया था। एक्चुअल में हुआ ये था कि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कानपुर से कैंपेन स्टार्ट किया गया आई लव मोहम्मद का। ठीक है साहब, मोहम्मद साहब को हम सब प्रेम करते हैं, लेकिन इस कैंपेन का दुरुपयोग किया गया उन लोगों के द्वारा जो लोग यहां पर अपनी गुंडागिर्दी करना चाहते हैं या अपनी सत्ता की धमक जताना चाहते हैं। इस कैंपेन के तहत जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए और इस तरह का माहौल बनाया गया कि देखो भाई, हम तो सिर्फ मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। एक्चुअल में ये पूरी जो साजिश थी वो ये थी कि कैसे भी करके पहले कानपुरी में ये काम करो, फिर बरेली में करो, फिर अन्य शहरों में करो, पूरे यूपी में करो, फिर इस देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां ये काम करो, और फिर जब पुलिस काउंटर करेगी या पुलिस एक्शन लेगी तो इस तरह से दिखा दो कि हम तो भाई मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम तो सरकार की किसी पॉलिसी का विरोध नहीं कर रहे, ना किसी नेता का विरोध कर रहे, ना किसी को गाली दे रहे। अब साहब हम मोहम्मद साहब के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो ये लोग इस तरह से हम पर बर्बरता कर रहे हैं। जब ये इस तरह से ये लोग पूरा कैंपेन चलाएंगे, इन पर अगर कोई एक्शन होगा तो उस एक्शन की जो आवाज़ है विदेशों में भी जाएगी, यूएन में भी जाएगी, यूएन में भी इसका मामला उठा है, अन्य देशों में, मलेशिया में जाएगी, टर्की में जाएगी, हो सकता है अरब देशों में भी जाए। उसके बाद ये माहौल बनेगा कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, उसके बाद भारत की छवि खराब होगी और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की भी छवि खराब होगी। ये पूरा एक सुनियोजित कैंपेन चलाया गया था मोहम्मद साहब के नाम पर। इतना पवित्र नाम जिसका दुरुपयोग करने की कोशिश की गई कुछ चंद लोगों के द्वारा, और उन्होंने ये सोचा कि भाई दूसरों के पोस्टर फाड़ करके ये अपना पोस्टर लगा देंगे या जब मन में आया वहां पर लगा देंगे, जैसे उपद्रव करना चाहें वैसे कर लेंगे और सब करने देंगे। ये इनकी मंशा यूपी में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इस पूरे खेल में सबसे नोट करने वाली बात यह है कि ये कैंपेन सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में चलाया गया जहां पर या तो बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है। किसी भी कांग्रेस वाली सरकार में या किसी भी जैसे ममता बनर्जी की सरकार में या तमिलनाडु में ये सब कैंपेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सोची समझी साजिश थी। ठीक है साहब, ये साजिश कानपुर में स्टार्ट की गई तो कानपुर में वहाँ की पुलिस ने उसको वहीं की वहीं दबा दिया, और जिस भी तरह से वहाँ पर एक्शन लिया गया, बाद में पाया गया कि जो लोग उपद्रव करना चाह रहे थे उनके पास स्टोन थे, उनके पास गन्स भी मिली हैं, अलग अलग हथियार भी मिले हैं, ब्लेड्स भी मिले हैं। सेम चीज़ बरेली में दोहराई जा रही थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो ये तौकीर रज़ा है, बरेली का मौलाना है, ये समय समय पर इस तरह के दंगे और इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करता रहा है। चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, तो वहां पर ये सक्सेसफुल हो जाता था और अपनी ताकत दिखा लेता था। इस बार ये ताकत दिखाना चाह रहा था और समय समय पर इस तरह के बयान भी देता था कि भारत के अड़ोस पड़ोस में इतने मुसलमान नहीं हैं जितने अकेले भारत में रहते हैं, तो भारत का मुसलमान जब चाहेगा तब भारत में नेपाल जैसी स्थिति खड़ी कर देगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह के भड़काऊ भाषण भी ये देता रहा है। तो योगी जी ने कहीं पर स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा भी था कि ये मौलाना भूल गया है कि यूपी में शासन किसका है। उसके बाद पुलिस का एक्शन हुआ और ये मौलाना फाइनली जेल में है। अब पुलिस का एक्शन क्यों हुआ, क्या इसने ऐसा कर दिया, ये भी मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया है। पुलिस ने यह कहा था कि भाई देखो, फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे के दिन कोई भी इस तरह से इकट्ठा होकर के कोई जुलूस या प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर करता है तो फिर इसका जिम्मेदार मौलाना होगा, क्योंकि इसने पहले ऐसा बोला था लोगों से कि आप ऐसा करना। फिर बाद में ही मौलाना कहता है कि नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज किया था वो हमने किया ही नहीं है। एक्चुअली में व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था जिसका इल्जाम इस पर लगता है कि इसने करवाया था। बाद में कहता है कि नहीं नहीं, हमने नहीं किया था, लेकिन सब कुछ इसी ने किया था। इसी ने लोगों से कहा था कि तुम इकट्ठे हो, हम देखते हैं कौन क्या करता है। तो फ्राइडे को नमाज के बाद इसने लोगों को इकट्ठा किया। एक जगह से सूत्र से ये पता भी चलता है कि लगभग छोटी बड़ी मिलाकर के आस पड़ोस में टोटल 380 मस्जिदें थीं, जहां पर एक दिन पहले 100 लोगों को बुलाया गया था, सबको ठहराया गया। 380 इंटू 100 कर दो तो लगभग 38,000 हो जाता है। 38,000 ऐसे लोगों को जमा किया गया जो अगले दिन फ्राइडे को नमाज के बाद इकट्ठे हो सकें। ऐसे लोगों को इसके कहने पर इकट्ठा किया गया और फिर एक तरीके से जुलूस प्रदर्शन करवाया गया। जब पुलिस ने मना किया तो लोगों ने अपनी तरफ से तरीके से आंदोलन टाइप का किया। उसके बाद जब पुलिस ने और मना किया तो लोगों ने पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। ये देखा गया कि पत्थर फेंकने वाले छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम लोग थे, ऐसे लोग जिन पर पुलिस एक्शन नहीं ले सकती थी। फिर जब पुलिस ने उनको भी साइड करके एक्शन लेना स्टार्ट किया तो पाया गया कि तमंचे भी निकल रहे हैं, हथियार भी निकल रहे हैं, अलग अलग तरह के कट्टे निकल रहे हैं। तब पुलिस ने भी अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए इन सबको गिरफ्तार किया और अब तक बताया जा रहा है लगभग 74 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं, 10 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं। तो तौकीर रज़ा जो पहले भगा फिर रहा था, अब इसको भी पुलिस ने
ने गिरफ्तार कर लिया है, इसके सगे संबंधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, इन सब की प्रॉपर्टीज को भी सीज कर लिया है। और योगी जी ने यह भी कहा है कि इन लोगों की अगर कमर तोड़नी है तो उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जहां से पैसा जुटाते हैं, जहां से इन पर पैसा आता रहता है, जहां से ये सारी चीजें कर पाते हैं, उसको ही क्रैक डाउन कर दो। तो उसके चलते इनकी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो जो सरकारी जमीनों पर इन्होंने चीजें बना रखी थी, उन सबको या तो बुलडोजर के एक्शन के जरिए साफ किया गया है या आधे से ज्यादा को कब्जा लिया गया है सरकार के द्वारा। ये पूरा एक्शन हुआ है। इसके बाद जितने लोगों को सरकार ने या पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन सभी को मीडिया के सामने पेश किया गया, उनको सड़क पर बिल्कुल एक तरीके से उनकी प्रदर्शनी कराई गई और सभी की शक्लों को पहचानवाया गया कि भाई ये सब लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और योगी जी ने साफ साफ कह दिया है कि यूपी में ये सब नहीं चलेगा। अब तौकीर रजा फंस चुका है। जो ये सोच रहा था वो इसका बिल्कुल भी मंसूबा सफल नहीं हो पाया। ये भूल रहा था कि यहाँ पर शासन किसका है और अब इसको अपनी ज़िंदगी बचानी चाहिए, इसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और बच्ची कुछ ज़िंदगी ठीक ठाक तरीके से गुजार लेनी चाहिए। ज़िंदगी से याद आया, आप भी अगर अपनी ज़िंदगी को सेव करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके बाद खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए, तो आपके बाद आपके परिवार को किसी तरह का कोई फाइनेंशियल संकट ना आए, तो आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस करा लें। इसके लिए आपको एक्सिस मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है, जिसमें मात्र 578 रुपये महीने देकर के आप 1 करोड़ तक का कवर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको 64 क्रिटिकल इलनेसेस का जो रिकवरी है और ट्रीटमेंट है उसमें भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता है। और साथ ही अगर आप 3 साल तक लगातार प्रीमियम भरते रहते हैं तो 12 महीने तक का आपको एक ब्रेक पीरियड भी दिया जाता है। इस इंश्योरेंस को लेने के बाद आप इनकम टैक्स में भी रिबेट पा सकते हैं और 54,000 से 55,000 के बीच में आपको इनकम टैक्स में भी बचत हो सकती है। तो आज ही अपने परिवार को किसी भी तरह के फाइनेंशियल संकट से बचाने के लिए, किसी भी तरह की अनहोनी का प्रभाव पड़ने से बचाने के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लें। मैंने इसका एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां जाकर के ऐसे कई चीज़ों को कंपेयर करके आप अपने लिए एक अच्छा सा प्लान ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम इनसे भी कहेंगे तुम भी प्लान ले लो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। योगी जी ने एक चीज पर काम किया है, वो ये कि योगी जी को ये पता है कि यूपी में अगर कोई भी चीज सफल हो जाती है इन जैसे लोगों की, तो इस चीज को या इन जैसे लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस कॉन्फिडेंस का उपयोग करके पूरे देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और जहां एक बड़े स्तर पर डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि इनका नेटवर्क बड़ा तगड़ा होता है, ये सब लोग अंदर ही अंदर चेन से बंधे होते हैं, अगर एक जगह पर भी इनका चीज सक्सेसफुल हो गई फिर ये रुकने वाले नहीं है और फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इनको फंडिंग करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। अब आप ही बताइए, इनके पास हथियार कहां से आ गए? पाया गया है, पुलिस द्वारा ये देखा गया है, मैं भी आपको सारे लिंक्स दिखाऊंगा, पुलिस द्वारा ये पाया गया है कि कई लोग ऐसे थे जो वहां बरेली के लोकल थे ही नहीं, बाहर के थे। अब वो लोग कैसे आए? उनको भेजने का जो किराया, ट्रांसपोर्टेशन है, उसका खर्चा किसने झेला? उन सबके रहने खाने पीने का बंदोबस्त किसने किया? इन सबको जो पूरा कम्युनिकेशन है जो उसको हेड कर रहा था वो कैसे हो पाया? इस पर सवाल उठता है ना। अगर ये चीज़ प्रेमवश थी, अगर ये चीज़ ऑर्गेनिक थी, नेचुरल थी, तो इसमें कोई लिंक नहीं होना चाहिए ना। ऑर्गेनिक चीज़ में ऐसा नहीं होता कि बाहर के लोग भी वहाँ शामिल थे, सब पे पत्थर पहले से थे, सब पे हथियार पहले से थे, सब लोग आपस में जुड़े हुए थे। और एक नेता जब पुलिस ने कह दिया कि तुम ये सब मत करना, बावजूद उसके वो वही काम कर रहा है, फिर पलट जा रहा है, पाया जाता है कि नहीं नहीं इसी ने करवाया था। तो ये सब एक इत्तेफाक या नेचुरल चीज़ नहीं है, सोची समझी साजिश है। ऐसा क्यों होता है कि इस देश में विपक्ष के नेता कहते हैं कि जेनजीज को आगे आना चाहिए, स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए, इस देश में संविधान को बचाना चाहिए। उसके थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि लद्दाख में प्रोटेस्ट हो जाता है। उसके थोड़े दिन बाद देखते हैं कि जो नेता ने ये ट्वीट किया था वो नेता विदेश भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत है विदेश भागने की। उसके थोड़े दिन बाद देखते हैं हम आई लव मोहम्मद का कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। उसके थोड़े दिन बाद बरेली में ये सब होने लग जाता है और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स में होने लग जाता है। तो ये इत्तेफाक तो नहीं है, ये कोई सोची समझी साजिश है। तो ये सब यहाँ पर चल रहा था, जिसको योगी जी ने क्रैकडाउन कर दिया है। अब आगे अगर देखें, आप कहिएगा कि अब इसमें क्या क्या हुआ है, तो देखो ये जो तौकीर रजा है, इसकी लगभग 8 इलीगल प्रॉपर्टीज को या तो सीज कर दिया है या एक आध पर बुलडोजर भी चल चुका है। इसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें, न जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें बना रखी थी सरकारी ज़मीनों पर, दूसरे की ज़मीनों पर, और अपना धंधा चला रहा था, पैसे वसूल रहा था। ठीक है साहब। उसी तरह से इसी का एक सहयोगी है, उसका नाम है तंजीम, उसको भी एनकाउंटर करके पुलिस ने पकड़ा है। एनकाउंटर यानी उसके पैर पे गोली चला करके उसको पकड़ा है और उसको भी अरेस्ट कर लिया है। उस पर भी एफआईआर हो चुकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये एक मेन पर्सन था जो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, लोगों को मोबिलाइज कर रहा था। और इसके साथ ही 72 ऐसे लोगों को पकड़ा जा चुका है जो इस केस से जुड़े हुए हैं और सब पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। ठीक है। योगी जी ने यह भी कहा है कि इनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि इन्होंने साजिश क्या करी थी।
साथ ही इसका एक करीबी, तौकीर का एक करीबी है नफीज, इसकी 74 दुकानों को सीज कर दिया गया है। और IMC जो इनका दफ्तर है, इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल का जो दफ्तर है, उसको भी जो है सीज कर दिया है। उस पर भी पूरी तरह से जांच पड़ताल चल रही है कि इसका लिंक कहाँ कहाँ तक है, किस किस तरह से है। ठीक है, इन्होंने भी नाले की जमीन पर अपनी 74 दुकानें न जाने क्या क्या बना रखा था, नाले की जो पूरी जो एरिया होता है उस पर। ठीक है, इसी का जो ये नफीस है, इसका बेटा है फरमान। ये फरमान क्या करता है, ये सोशल मीडिया को हैंडल करना, सारी चीज़ों को देखना, क्योंकि तौकीर रजा तो हेड है, वो अपना बैठा रहता है एक जगह पर। ये नफीस अपना कलेक्शन, पैसा वैसा, लोगों का इंतजाम करना, ये सब देखना। और जो ये इसका बेटा है फरमान, ये सोशल मीडिया को देखता है, लोगों को संदेश पहुंचाता है, लोगों को कम्युनिकेट करता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। देखो, इसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और देखो, यूं तो डॉक्टर नफीस ही IMC का प्रवक्ता व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन उम्र दराज होने के कारण संगठन में प्रवक्ता जैसे काम नफीस का बेटा फरमान उर्फ फम्मू देखने लगा है। कोतवाली पुलिस की जांच के मुताबिक फरमान ने बवाल के दौरान पर्दे के पीछे से माहौल भड़काने का खेल खेला था। ये फेसबुक पेज और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट करता रहता है और लोगों को बताता रहता है कि कब क्या करना है। इस तरह से नेटवर्क है पूरा। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये तो योगी सरकार तो मुसलमानों के खिलाफ है, तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि योगी सरकार में हर धर्म के अपराधियों को सजा सुनाई गई है, हर जाति के अपराधियों को सुनाई गई है, चाहे वो विकास दुबे रहा हो, चाहे तौकीर रजा रहा हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि योगी जी के यहाँ पर या यूपी में सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि कैसे भी यहाँ पर कानून का शासन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। योगी जी ने एक स्पीच में ये भी बोला है कि एक टाइम था जब देश की इकोनॉमी में यूपी का 14% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, और वापस से हमें वहीं पर पहुंचना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आए उसको इस बात का भरोसा हो कि कल को उसके यहाँ पर डाका नहीं पड़ेगा, लूटपाट नहीं होगी और इस तरह के गुंडे वहाँ पर बवाल नहीं मचाएंगे, और उसके लिए कानून व्यवस्था ठीक करना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, योगी जी जो भी एक्शन लेते हैं, इस एक्शन के विरुद्ध किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। ना कोई विपक्ष का नेता, ना कोई मुसलमानों का नेता, ना अखिलेश यादव, ना कोई। सबको पता है कि हम बोलेंगे तो खामखा हमारा ही वोट बैंक खराब होगा। तो इस तरह की एक व्यवस्था देश में होनी चाहिए। तो बरेली में ये पूरी तरह से जो क्रैकडाउन किया है योगी सरकार ने, पूरी यूपी को जो पकड़ लिया, शांत कर दिया है, ये एक बहुत बड़ी साजिश को विफल करने का एक तरीके से पूरा काम किया है। वरना ये क्या करते, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। तो हर तरीके से अलर्ट रहें। अपने आसपास किस तरह की अफवाह फैलाई जा रही हैं, आपके आसपास किस तरह के लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं, इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि कुछ लोग सेकुलरिज्म के नाम पर ब्रेन वॉश होते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है सेकुलरिज्म होता क्या है। ठीक है, जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाला वेस्ट है ना, जो यूरोप वाले हैं, वो सेकुलरिज्म करके आपको तो आपके सनातन से दूर कर देते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से धर्म में ही डूबे रखते हैं। हम और आप जिन तारीखों का जिक्र आज करते हैं, 2025 चल रहा है, 2026 चलेगा, ये 25-26 किसके हिसाब से आया? जीसस क्राइस्ट के जन्म के हिसाब से ही तो आया, AD-BC। तो जीसस क्राइस्ट क्या है? धर्म नहीं है। अब उनको क्यों लेकर के आ रही हैं अंग्रेज? अंग्रेजों के यहाँ जाकर के देखो, जो बड़ी बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं उसमें ऊपर क्रॉस बना होता है। क्यों बना होता है? ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जहाँ पर इनका क्रिश्चियन धर्म आपको जगह जगह पर दिख जाएगा। लेकिन आपको क्या पढ़ा दिया गया है? सेकुलरिज्म, जिससे कि आपके देश में जब ये जिस तरह का बवाल कराना चाहें, कराते रहें और आप सेकुलरिज्म के नाम पर चुप पड़े रहें। तो आपके आसपास जितने भी ब्रेन वॉश लोग हैं उनको समझाइए कि किस तरह से देश में बवाल क्रिएट किया जाता है और किस तरह से एक बड़े बवाल को रोका गया है यूपी में। क्योंकि ये सब ज़रूरी है और ये जानना भी ज़रूरी है कि कोई भी धर्म विरोधी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उस चीज़ को रोका जा रहा है जो कानून विरोधी है। मोहम्मद साहब का सम्मान हम सब करते हैं, मुसलमानों का सम्मान करते हैं। मुसलमान देखने कभी आप UAE में जाकर के देखिए, सऊदी में जाकर के देखिए, कितने टॉलरेंट हैं। UAE इतना अच्छा देश है कि आप हो सकता है अपने यहाँ पर हिंदू त्यौहार इतना शांति से ना मना पाए जितना वहाँ मना लेंगे। तो मुसलमान बनना है तो ऐसे बनो, वैसे मत बनो जो ब्रेन वॉश हो जाते हैं। यही इस पूरे प्रकरण से पता चलता है। बाकी जो भी अपडेट आती है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।